Guys, welcome back to GTC Chronicle channel. Now we are doing question from 2014. ये 2 मार्क्स के लिए आया था. इसमें आपको मॉसफेट दिया हुआ है, ये आपको पूरा फिगर गिवन है और इसमें बोल रहा है कि VT का आपको थ्रेशोल्ड वोल्टेज दे रखे है 2 वोल्ट और आपको ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर के दैट इज़ हाफ ऑफ म्यू COX ओमेगा बाय L आपको दे रखा है 0.1 मिली एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर और आपसे ID की वैल्यू इसने पूछी हुई है मिली एम्पेयर में, राइट। अभी इसको आपको कैसे प्रोसीड करोगे? पहले मैं देखो ये जो मेरा PMOS है और ये जो मेरा NMOS है कहाँ पे काम कर रहे हैं। अब NMOS की गेट वोल्टेज देखो यहाँ पे आएगी VG और PMOS की क्या आएगी, यहाँ पे आएगी VG, राइट। तो NMOS के लिए अगर मैं देखूँ, फर्स्ट मैं कंसीडर करती हूँ आपका NMOS, राइट। NMOS का आपका VGS कितना बनेगा, आपका S कितने पे है, -5 पे, दैट इज़ 5 वोल्ट। VGS ग्रेटर देन VT है आपका, मतलब मेरा ऑन है, कट ऑफ में नहीं है NMOS ऑन है। अब मुझे देखना है कि किस में है। अब NMOS मेरा ऑन है, अगर मैं PMOS के लिए देखूं, PMOS के लिए VSG क्या रहा आपका, यहाँ पे आपकी वोल्टेज बनेगी, ये इसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ, जो यहाँ पे वोल्टेज आएगी आपका V ऑफ G क्या रहेगा यहाँ पे, जो R2 के क्रॉस वोल्टेज है दैट इज़ 12 × 10 और रेजिस्टेंस कितना है आपका 10 + 10 20, ये आ गया आपका 6 वोल्ट। आपका सोर्स किस पे कनेक्टेड है, 12 पे, तो VSG आपका आ गया 6 वोल्ट। VSG इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन मोड ऑफ VT, ये भी ऑन है। अभी कौन सा सैचुरेशन में है या कौन सा आपका ट्रायोड रीजन में है, वो हम कैसे ड्राइव देखते हैं, और ड्राइव वोल्टेज से देखते हैं। VOV ऑफ NMOS कितना हो गया, VGS - VT दैट इज़ 3 और इसके लिए कितना हो गया 6 - 2, आपको VT2 दे रखा है ना, तो दिस इज़ 4। इसका ओवर ड्राइव वोल्टेज ज़्यादा है, दैट मीन्स जो मेरा PMOS है वो ट्रायोड रीजन में है और जो मेरा NMOS है वो मेरा सैचुरेशन रीजन में है। तो ये मुझे पता चल गया था कि मेरा NMOS जो है ना सैचुरेशन में है, तो ID को मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ म्यू COX ओमेगा बाय L डॉट VGS - VT का होल स्क्वायर, राइट। NMOS के लिए मेरे पास सारा डाटा भी है, नहीं तो आप PMOS को ट्रायोड में लिख के तब भी ये वैल्यू पुट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा क्योंकि ID तो हमारा कॉमन ट्रैवल कर रहा है ना। सो हाफ ऑफ म्यू COX को कितना दे रखा है आपको 0.1 मिली एम्पेयर दे रखा है। VGS - VT कितना निकाला, दैट इज़ ओवर ड्राइव वोल्टेज, दैट इज़ 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, दैट इज़ 0.9 मिली एम्पेयर। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट वी डिड बेसिकली इज़ हमने NMOS और PMOS दोनों चेक किए कि हमारे वो ऑन है या ऑफ है। दोनों हमारे ऑन थे क्योंकि दोनों के VGS हमारे VT से ग्रेटर थे, ठीक है। अब कौन सा किस रीजन में काम कर रहा है, कि ट्रायोड में कर रहा है या सैचुरेशन में कर रहा है, तो इसके लिए हमने 1 या 2 वीडियो पहले भी देखा था कि हम ओवर ड्राइव वोल्टेज से चेक करते हैं। ओवर ड्राइव वोल्टेज आपकी रहती है VGS - VT, जिसकी ओवर ड्राइव वोल्टेज ज़्यादा होती है वो ट्रायोड में होता है, जिसकी कम होती है वो सैचुरेशन में होता है। तो इधर PMOS के लिए ज़्यादा आ रही थी, ट्रायोड में था, और NMOS के लिए सैचुरेशन में था। तो ID तो दोनों का सेम रहेगा ना, दोनों यहाँ से आ रहे हैं, कनेक्टेड हैं। सो हमने सिंपल वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया। क्वाइट ईजी क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 24, ये 2014 में आया था 2 मार्क्स के लिए। इसमें आपको एक M1 MOSFET दिया हुआ है और बोल रहा है एज्यूम करने को ओमेगा बाय L2, VDD आपको दे रखा है 2 वोल्ट, म्यू एन COX आपको दे रखा है 100 माइक्रो एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर और V थेवेनिन आपको दे रखी है 0.5 वोल्ट। बेसिकली इसने हमें V इन की वैल्यू पूछी है कि जब ये जो मेरा MOSFET है सैचुरेशन से लीनियर रीजन में फोकस रहे। तो अभी मैं क्या एज्यूम कर लेती हूँ, पहले ये आपको सर्किट गिवन है कि मेरा जो है पहले MOS जो है ना सैचुरेशन में है, ठीक है। सैचुरेशन के लिए आपकी क्या कंडीशन रहती है, VDS मस्ट बी ग्रेटर देन VGS - VT। इस केस में आपका VDS क्या है, V0 मस्ट बी ग्रेटर देन VGS क्या है, V इन, VT कितना दे रखा है आपको 0.5 - 1/2 ये रहती है। और लीनियर के लिए क्या रह जाएगा आपका V0 लेस देन, लीनियर के लिए V0 लेस देन V इन - 1/2, ये कंडीशन स्विच करेगी। तो अब उसके लिए पहले मुझे V इन भी देखना पड़ेगा और V0 भी देखना पड़ेगा। V इन इसने मेरे को निकालने के लिए पूछा हुआ है, तो मैं V आउट की वैल्यू निकाल सकती हूँ। मुझे V इन के लिए पहले V आउट चाहिए,
वी आउट को क्या लिख सकती हूँ मैं, अगर आप देखो सो इसको मैं अगर इस लूप में मैं अगर इक्वेशन लगाऊँ, सो वी डी डी इक्वल्स टू, करंट तो आई डी जाएगा ना, आई डी आर डी प्लस वी नॉट, वी आउट को मैं वी नॉट लिख रही हूँ, आइदर वी नॉट को आप वी डी एस भी लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके लिए पहले मुझे आई डी भी चाहिए, आई डी है, अभी मैंने क्या माना है कि सैचुरेशन में है, सैचुरेशन के लिए मेरा आई डी क्या रहता है, हाफ ऑफ म्यू एन सी ओ एक्स ओमेगा बाय एल वी जी एस माइनस वी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। म्यू एन सी ओ एक्स की आपको वैल्यू दे रखी है 100 माइक्रो और ओमेगा बाय एल आपको दे रखा है 2, वी जी एस माइनस वी टी कितना है आपका, वी इन माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है, राइट। अब मैं इसको सॉल्व करूँ, सो दिस कम्स आउट टू बी 100 ऑफ वी इन माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू में 10⁻⁻⁶। अब आप देखो अगर मेरा ये सेचुरेशन में है तो वी नॉट इक्वल्स टू वी इन माइनस 1/2 होता है, इसको मैं लिख दूँ 100 टाइम्स ऑफ वी नॉट का होल स्क्वायर माइक्रो एम्पेयर, राइट। सो अब इस आई डी की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ, सो आपका वी डी डी आपको कितना दे रखा है 2, सो दिस कम्स आउट टू बी 2 इक्वल्स टू 100 ऑफ वी नॉट का स्क्वायर इंटू में 10⁻⁻⁶, आर डी इसने आपको दिया है 10 इंटू में किलो में दिया 10⁻³ प्लस वी नॉट। जब आप इसको सॉल्व करोगे सो दिस इज़ वी नॉट का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब मैं यहाँ से वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। यहाँ से हमारी वी नॉट की वैल्यू आ गई है 1 एंड -2, राइट। अभी वी नॉट आ गया आपका 1 एंड -2। अब आप कौन सी वैल्यू देखोगे? अगर मैं वी नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ, सैचुरेशन में था, सो दैट मीन्स -2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी इन माइनस 1/2, सो वी इन मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 1.5 होना चाहिए, राइट। -1.5 -1.5 आ रहा है वी नॉट की वैल्यू -2 के लिए। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? उसके लिए क्या मेरा सैचुरेशन में है? नहीं। देखो आपका वी जी एस क्या था? वीन था। अब मेरा वी जी एस जो है लेस देन वी टी हो रहा है इसके लिए। इस केस में तो मेरा ट्रांजिस्टर कट ऑफ में होना चाहिए, बट हमने क्या एज्यूम किया हुआ है? सैचुरेशन में है ना, तो वी नॉट की आपकी वैल्यू ये -2 नहीं है। अब मैं वी नॉट को इक्वल्स टू 1 लेती हूँ। अब मैंने वी नॉट को इक्वल्स टू 1 लिया, सो 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी इन माइनस 1/2, सो वी इन मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 1.5। अब पॉजिटिव वैल्यू के लिए कट ऑफ में नहीं है, ऑन है मेरा ट्रांजिस्टर, ठीक है। सो वी इन की किस वैल्यू के लिए ये शिफ्ट कर सकता है? अब वी इन की वैल्यू अगर 1.5 से लेस है तो ये सैचुरेशन में है, लार्ज है तो ये लीनियर में हो रहा है। तो किस वैल्यू के लिए अराउंड फ्लक्चुएशन हो रहा है? 1.5 के लिए, राइट। सो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, उसने हमसे वी इन की वैल्यू पूछी थी सैचुरेशन टू लीनियर में जाने के लिए। हमने एज्यूम किया कि हमारा सैचुरेशन में है। सैचुरेशन के लिए हमने करंट निकाला, उसका सैचुरेशन की कंडीशन सेटिस्फाई कराई और हमने कुछ वी नॉट और वी इन को सेटलमेंट करके आपका वी नॉट की वैल्यू निकाल लिया। वी नॉट की अब आपकी 2 वैल्यूज़ आई हैं। अब कौन सी वी नॉट की वैल्यू रखनी है? उसके लिए हमने पहले वी इन निकाला दोनों वी नॉट की वैल्यू के लिए। जिस वी इन की वैल्यू सेटिस्फाई ये कर रही है कि मोस्ट मेरा सैचुरेशन में है, जिसमें मेरी कंजप्शन सही है। So we took that value that is coming as 1.5. So this was your question number 24.